7 मई को एक जो बहुत बड़ा घटना हुआ पाकिस्तान पे इंडिया का, जिस तरह से जो चीज़ें हुई, बहुत लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन है, आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर है क्या? क्यों नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर और क्या है मॉक ड्रिल? इसके बारे में मैं कुछ भी टेक्निकल वर्ड नहीं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी तक है कि कहीं मॉक ड्रिल का मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा पहलगाम, 22 अप्रैल का जो घटना हुआ था, दिल दहलाने वाला था। लोग जब भी वेकेशन प्लान करते हैं ना, अपने अपनों के साथ, अपने फैमिली के साथ, कुछ लोग थे वहाँ पे जैसे विनय था, उन लोग का हनीमून था। अपने शादी के 6 दिन बाद वो लोग कश्मीर पहुँचे थे। क्योंकि कश्मीर का जो वो जगह है जिसको कि छोटा स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचे थे। अब जो घटना हुआ था, जिस तरह से मुसलमान और हिंदू के नाम से रिलीजन बाँट दिया गया था वहाँ पे। जो भी हिंदू थे, जो देखने में हिंदू लग रहे थे, उन्हें मार दिया गया, पूछ कर मारा गया तुम हिंदू हो। इवन कि विनय की जो वाइफ है हिमांशी, उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि क्यों मार रहे हो हमें? क्या किया है हम लोगों ने? तो उन लोगों ने किया कि हमें 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 बस बदला लेनी है। अब किस बात की बदला लेनी है, ये हिंदू मुस्लिम में बाँट दिया गया, बाँटने की पूरी कोशिश की गई। साथ ही साथ में ये बता दिया गया था कि जाओ और जाकर मोदी को बोल दो। मोदी को बोल दो मतलब आपको है कि भाई मोदी एक्शन लो, कुछ तो करो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब आप बिना मतलब का ऐसे मासूमों को अपने निशाने बनाएँगे। और जो इंडिया है ना, हमारे देश में सिंदूर का जो मतलब है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंदूर जब शादी होती है ना लड़की का, तो वो माँग भरता है। उनके हस्बैंड सिंदूर डालते हैं, उस दिन से लड़कियां हर एक दिन उस सिंदूर को अपने मांग में लगाती हैं, भरती हैं, और उसे अपने पति के वायु के लिए किया जाता है कि उनका आयु बढ़ेगा, उनका उनके लिए लगाया जाता है। और आप उन्हें ही निशाना बना रहे हो उन पत्नियों के सामने। इट मीन्स कि आपने उन्हें विधवा कर दिया, उनके मांग से सिंदूर उजाड़ दिया, हटा दिया। अब मोदी को बता दो तो मोदी को बता दिया गया। मोदी जी ने बहुत अच्छे से उस चीज़ों को, उस पे काम किया, थोड़े से टाइम लिया। ऐसा नहीं कि 22 को हुआ, 24 नहीं, 4th 5th को अटैक हो गया, नो। उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी करी हमें करना क्या है क्या, क्योंकि भारत नहीं चाहती थी कि उन मासूमों को जान जाए। इसलिए भारत ने एयर स्ट्राइक का बदला लेने के किया, और उन जगहों पे राडार छोड़े गए जहाँ पे टेररिस्ट का अड्डा है। अब न्यूज़ बहुत तरह के आएँगे कि हाँ, यहाँ ये हमला हो गया, पर सच्चाई ये है भारत ने इस तरह से किया। अब इसलिए ही इस जो ऑपरेशन बनाया गया, इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि आपने जिनकी सिंदूर खात्मा किया है, उसका बदला लेने की ये ऑपरेशन चलाई गई। मॉक ड्रिल एक ऐसा ट्रेनिंग है, मैं आपको बता दूँ कि बहुत लोगों को लग रहा है, कुछ और ही सोच रहे हैं। मॉक ड्रिल एक ऐसा ट्रेनिंग है जो कि अ 1971 के बाद अभी 2025 में हो रहा है। इसमें लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि जैसे अचानक हमले हो जाएगा, अचानक पूरा लाइट चला गया, अचानक कोई आपके ऊपर हमला कर दिया, तो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हो। ये कोई अटैकिंग नहीं है, कुछ वैसी चीज़ें नहीं है। इसमें अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हो, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपके ऊपर, आपके बहुत सारे लोकेलिटी में अनाउंस हुआ है, इस एरिये में हो रहा है, तो वहाँ पे इन चीज़ों को प्रैक्टिकली दिखाया जा रहा है। कि अगर जो आप सोसाइटी में रहते हो तो बेसमेंट में, क्योंकि एयर स्ट्राइक होता है तो वो ऊपर से होगा, तो आप बेसमेंट में जाकर छुप जा सकते हो। रोड पे हो तो किसी टनल में जाकर छुप सकते हो, कैसे एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें बताई गई है। तो इन चीज़ों से डरने वाली कोई भी बातें नहीं है, ये आपकी ही सुरक्षा के लिए किया गया है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।